आसीत मिथिलायाम वीरेश्वरो नाम मंत्री। अब मिथिलायाम, गंगायाम, लतायाम, लतायाम, लता में लता स्त्रीलिंग शब्द, मिथिला आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, एक जैसा रूप है। तो आसीत मिथिलायाम वीरेश्वरो नाम मंत्री, मिथिला में वीरेश्वर नाम के मंत्री थे। आसीत पहले ही दे दिया है तो अंत में अर्थ निकालेंगे। अर्थ में आसीत कहानी है इसलिए आसीत पहले ही शुरू कर दिया। आसीत माने था, थे, थी, था, थे, जैसा अगला शब्द होगा वैसे जोड़ेंगे। मिथिलायाम मिथिला में, मिथिला में था, थे, थी। वीरेश्वर नाम, वीरेश्वर नाम का मंत्री, तो वीरेश्वर नाम का मंत्री मिथिला में था। मिथिला में वीरेश्वर नाम का मंत्री था, मिथिला में वीरेश्वर नाम का मंत्री था। स च स्वभावात् दानशील कारुणिकश्च सर्वेभ्यो दुर्गतेभ्यो अनाथेभ्यश्च प्रत्यहम इच्छा भोजनम दापयते। बेहुदा, कौन बेहुदा? लिखने वाला, ये लिखने वाला। क्या जरूरी है? 9-10 का बच्चा है, उसको इतना बड़ा 4 सेंटेंस का एक सेंटेंस करने की क्या जरूरत है? वो अपने को काबिल समझा। लिखने वाला जो 4 सेंटेंस को एक में जोड़ दिया, अपने को काबिल समझ कर नहीं। जितना छोटा छोटा वाक्य हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, अंग्रेजी हो या उर्दू हो या फारसी, पांचों ये विषय है, इसमें जो जितना छोटा वाक्य लिखता है उतने बड़ा विद्वान है। अब एक में 7 जोड़ दिया, वो अपने को तो काबिले समझ कर जोड़ दिया, लिख दिया कि हम बहुत बड़े विद्वान हैं, लेकिन बच्चा तो नहीं समझ पाएगा, तो आप विद्वान कहाँ से? ये टेक्स्ट बुक है, ये पढ़ाना है, पढ़ना नहीं ना है। जो ग्रंथ है हमारा आपका, चाहे किसी का बहुत बड़ा ग्रंथ हो, जो बुजुर्ग पढ़ने वाले हों, वो अपना पढ़ें। कोई बच्चा जिसको सीखना है उसको 7 वाक्य का 1 वाक्य करने की क्या जरूरत है? तब सोच और वह स्वभावात, स्वभाव से, सोच चौका पहले कर देंगे, और वह स्वभावात स्वभाव से, देवात देव से, विद्यालयात विद्यालय से, वर्गात वर्ग से, स्वभावात स्वभाव से, दानशील दानी, कारुणिक दयालु, सर्वेभ्यो दुर्गतेभ्यो सभी के लिए, दुर्गतेभ्यो दीन दुखियों के लिए, अनाथेभ्यो च और अनाथों के लिए, प्रत्यहम प्रतिदिन, इच्छा भोजनम इच्छा भर भोजन, इच्छा भोजन दापयति दिलवाते थे। ये वीरेश्वर नाम के जो मंत्री थे वे दयालु थे, दानी थे, दयालु थे, और सभी दीन दुखियों को, अनाथों को प्रतिदिन, प्रत्यहम प्रतिदिन, इच्छा भोजनम दापयति, ददाती माने देते थे, या दापयति माने दिलवाते थे, अपने कर्मचारियों से दिलवाते थे। तन्मध्ये अलसेभ्यः अपि अनवस्त्रे दापयति, तन्मध्ये तत्मध्ये उन सबों के बीच, उनके बीच, आलसेभ्यः अपि आलसियों को भी अनवस्त्रे दापयति, अन्न और वस्त्र दिलवाते थे। यह तो क्यों दिलवाते थे? निर्गति नाम च सर्वेषां अलस प्रथमो मत, किंचित न क्षमते कर्तुम जाठरेण अपि बहनीना, कि निर्गति नाम च सर्वेषां अलस प्रथम मत, निर्गति नाम दीन दुखियों का, और दीन दुखियों में
आलसियों का अलस प्रथम मत। दीन दुखियों में आलसियों का प्रथम स्थान है, सबसे आगे है आलसी। दीन दुखियों में सबसे आगे आलसी हैं। क्यों? किंचित न क्षमते कर्तुम जाठरेन अपि बहनिना। बहनिना माने आग से। जाठरेन भूख की ज्वाला से, भूख की आग से। जब हम लोगों को भूख लग जाती है तो पेट में आग लग जाती है भूख से। तो ये भूख से जल रहे हैं, माने भूख से पीड़ित हैं। किंचित न कर तुम शक्य, लेकिन कुछ नहीं करेगा। भूखों मरेगा लेकिन काम नहीं करेगा ना। हमारे यहाँ है, हमारे बगले में 2-3 ठो है, बैठकर ताश खेलेगा, जा करके कर्ज ले करके शराब पी लेगा या खा लेगा, लेकिन कहीं किसी के यहाँ काम करने नहीं जाएगा, काम नहीं करेगा, पड़ा रहेगा भाई। और आप दे दीजिए और मांगने जाइए तो मार कर देगा, झगड़ा कर। इसलिए लोग देते नहीं है डर के मारे, क्योंकि देगा नहीं, झगड़ा करेगा, काम नहीं करेगा। कहिए कि मदद कर दो, चलो मजदूरी भी देंगे, हमारा काम हो जाएगा। नहीं, बैठे नहीं है, दूसरा काम। तो निर्गति नाम च सर्वेशाम अलसा प्रथमो मत। निर्गति नाम माने दिन दुखियों में आलसियों का प्रथम स्थान, क्योंकि जाठरेन अपि बहनिना किंचित कर्तुम न क्षमते। भूख से पीड़ित होने पर भी कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं करते। दीन दुखियों में, यहाँ दीन लिखेंगे, दो में दीर्घिकार दीन, दो में हरसिकार दीन माने दिवस, और दो में दीर्घिकार दीन माने गरीब। तो दीन दुखियों, दीन लिखेंगे, दीन, दो में दीर्घिकार। अरे दीर्घिकार हरसिकार आवेला कि ना? हाँ तो लिखो, दीन लिखो ना, लिखो थैले नहीं, देखी कहाँ लिखल देख। और दोनों तो अब देखो तो ये एगो ना एगो तो ठीक होइबे करी, एके गो नु गलती हो, एगो तो दू गो बोलले बा, हरसिकार और दीर्घिकार दू गो बोलले बा, आ दोनों लिख देले तो एगो गलती हुई तो एगो ठीक हो, या एगो ठीक हो तो एगो गलती होइबे कर। हाँ तो का कर कहाँ लिखल देखी? हाँ चलो अभी आ बीच में डैश दो, दिन का बाद बीच में। अब तो कॉपी देखी तो ओकरा ई बात ना बुझाई जे डैश देले बाकी नइखे देले, उ तो कलम मारी एकदम है नयकन का बुझाई जे डैश काहे दियाला बीच में। तो लिखो दीन दुखियों में, दीन दुखियों में आलसियों का, दीन दुखियों में आलसियों का प्रथम स्थान है। आलसियों का प्रथम स्थान, दीन दुखियों में आलसियों का प्रथम स्थान है। क्योंकि फिर क्योंकि मैं हरसिकार लिख लगे। हाँ ठीक बा, क्योंकि हाँ ठीक बा, क्योंकि भूख से पीड़ित, प में दीर्घिकार और बड़की र में हर्षिकार, तो पीड़ित, पीड़ित। हाँ ठीक, हाँ चलो पीड़ित तो लिखो, पीड़ित, भूख से पीड़ित होने पर भी भूख से छठा। अरे हम अपन सुनो, तहालोनी का आवे चाहे मौत आए, पढ़ो चाहे मत पढ़ो, हम अपन तो ड्यूटी कहिए दे। और गुरना के तक तरी टिकटी के गुरना के जेंग काहे कहते तो का करी, पढ़बू हईले ना रहबू अपना घरे, आई कहाँ से? यही से पटीदार से मिलजुल के रहल जाला।
और झगड़ा झुगड़ी ना कर तो मिलजुल के रहते तो किताबवा उदित न पढ़े के। वो किताब लेके कोनो तरह से ओकरा से मांग के पढ़, बहुत फायदा करी। वो किताब खाली तैयार कर लेबू तो परीक्षा एकदम पास। चल तब भूख से पीड़ित होने पर भी कोई काम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं, कोई मत, कुछ नहीं। आगे देखो तो ततो अलस पुरुषानाम तत्र इष्ट लाभम श्रुत्वा बहव तुंड परिमृजा तत्र वर्तुली बभू। गोल घर को वर्तुल गृहम कहते हैं। वर्तुल गृहम माने गोल घर। और पूछ दो कहीं, कोई पूछो तो तुम पूछो कहीं किसी से कि गोल घर का संस्कृत क्या होता है, पूछ दो, अकेले छितर आ जाएगा। और तुम कह देना कि हम जानते हैं, वो तो कहबे करेगा कि तू ना बताओ। वर्तुल गृह तब ततो अलस पुरुषा नाम तत्र इष्ट लाभम श्रुत्वा बहव तुंड परिमृजास तत्र वर्तुली बभू। इसके बाद आलसियों के लाभ को सुनकर, आलसियों के लाभ को सुनकर बहव बहुत से तुंड परिमृजा बड़े पेट वाले, तुंड वाले, तत्र वहां वर्तुली बभू गोलबंद होने लगे, माने इकट्ठा होने, गोलबंद होने लगे माने इकट्ठा। किस लिए? यत, क्यों? यत हलंत, यत माने की, कहते की, लेकिन यत माने क्यों ये इकट्ठा होने लगे। तो स्थिति सौकर्य मूला ही सर्वेशा अपि संगते सजाति नाम सुखम दृष्टवा के न धावंती जनतव। अब ओजा सुनल नहीं, सिकटी के और केहू नहीं खे नु अगल बगल के। तो देखो एगो जगदीश तिवारी पंडित जी सिकटी के कहीं जाए के चाहिए, केहू बुलाई तो उनका टोला भके बाबा जी लोग पीछा लाग जाए। काहे या तो बुझी लो जे पटीदारवा गोई ओकरा तो आज बड़ा दान पुण्य मिली हो जा, चल हमहू बिटोर लिए। उहे बतिया एक कनियों का रहे अलसियन के। वो देख का कहता कि स्थिति ही सौकर्य मूला। सब लोग काहे गोलबंद होखे लागल, इकट्ठा होखे लागल हो जा मंत्री के यहाँ, जहाँ फ्री में खियावस, मुफ्त कपड़ा भोजन देश, तो उनका यहाँ आलसी भी जाए लगल सब। अब बड़का बड़का तोंद वाला लोग इकट्ठा होखे लगे। तब स्थिति ही सौकर्य मूला ही सर्वेशम अपि संगते सजाति नाम सुखम दृष्टवा के न धावंती जनतवा। लिख लो सौकर्य मूला माने सुविधा ना, अभी सुन लो। सौकर्य मूला माने सुविधाजनक। स्थिति माने स्थिति को जान कर, दृष्टवा माने देख कर, के न धावंती जनतवा। जंतु माने जीव, जंतु माने जीव। अब साधारण बात, दूगो गाय चरतारी स, एगो गाय हो जा बिया, एगो हेजा। आ हेजा एगो गाय के कोनो दाना ले जाके धरो तो उ गैया दौड़ के आई कि ना हो जा? स्वाभाविक बा। गाय कुत्ता कुछ कोनो जीव बा तो दौड़ के हो जा जाई, यारे ओकरा तो सुविधा मिल गई। तो वहीं उ सुविधा दे के ओमे ई सब इकट्ठा होखे लागल। तब सुविधाजनक स्थिति को जानकर या देखकर, लिखो सुविधाजनक स्थिति को देखकर, कमा देकर लिखना, कमा देकर, कमा। अपनी जाति के सुख को देखकर,
वहां वहां कौन नहीं पहुंच जाता, कौन नहीं पहुंच जाता। पश्चात अलसा नाम सुखम दृष्टवा धूर्ता प्रकृति आलस्य हम दर्शयित्वा भोज्यम गृह्णन्ति। पश्चात बाद में अलसा नाम सुखम दृष्टवा, आलसियों के सुख को देखकर, धूर्ता है अपि धूर्त भी, कृत्रिम आलस्यम दर्शयित्वा, कृत्रिम माने बनावटी, बनावटी आलस दिखाकर भोज्यम गृह्णन्ति, भोजन ग्रहण करने लगे। सुनो बंद कर रहे हैं तुरंत। अब कुछ है वो जो देख रहे थे आलसी लोग की मुफ्त का खाना मिल रहा है, तो कुछ बनावटी अपने से आलसी बनकर जाने लगा, सब खाने लगा। तदंतरम अलसालयाम बहुद्रव्य व्ययम दृष्टवा तत्नियोगी पुरुष ही परामिष्टम। इसके बाद अलसालयाम, अलसाला में पाठशाला विद्यालय, आलसशाला आलसियों का घर, पाठशाला पाठ का घर जहाँ पढ़ाई होती है। उसी तरह से भोजनशाला भोजन का घर, गोशाला गाय का घर। उसी तरह से अलसशालायाम आलसियों के घर में बहु द्रव्य व्ययम दृष्टवा, बहुत धन खर्च होना देखकर, तत् नियोगी पुरुष ही परामृष्ट, वहाँ के कर्मचारी आपस में परामर्श किए, परामृष्टम परामर्श किए, राय विचार किए। जद अक्षया जद अक्षम बुधया करुणया केवलम अलसेभ्य स्वामी वस्तुनि दापयति कपटेन अनलसाय अपि गृह्णन्ति इति अस्माकं प्रमाद। कि यदि अक्षम बुधया, कम बुद्धि वाले मूर्ख, लेकिन करुणया, करुणा के कारण, दया से दयालु मंत्री, केवलम अलसेभ्य, केवल आलसियों को वस्तुनि दापयति, वस्तुएं दिलवा देते हैं। कपटेन नलसाय अपि गृह्णन्ति, कपट से जो आलसी नहीं है वे भी ले लेते हैं। इति अस्माकं प्रमाद, यह हम लोगों की असावधानी है। ये तो तुरंत खजाना खाली हो जाएगा, राजा दरिद्र हो जाएगा। यदि भवति तद अलस पुरुषानाम परीक्षाम कुर्म, यदि ऐसा है तो आलसियों की परीक्षा लेंगे। आलसियों की परीक्षा ली जाए, कौन आलसी है और कौन बनावटी आलसी है। इति परामर्श, ऐसा परामर्श करके परसुप्तेषु अलसलायाम, सोए हुए आलसियों के घर में नियोगी पुरुषा बहनीम दापयित्वा, नियोगी पुरुषों ये कर्मचारी आग लगाकर, बहनीम दापयित्वा आग देकर, मैंने आग लगाकर, निरूप्यमान चुपचाप स्थित हो गए, चुपचाप स्थिर हो गए। हो गया। ततो गृह लग्नम प्रवृद्धम अग्निम दृष्ट्वा धूर्ता सर्वे पलायिता। इसके बाद घर में लगी हुई आग को देखकर सभी धूर्त भाग गए, पलायिता भाग गए। पश्चात इलस अलसा अपनी पलायिता, इसके बाद थोड़े आलसी जो थे वो भी भाग गए। चत्वार पुरुषा तत्र एव सुप्ता परस्परम आलपन्ति, चार पुरुष, चार आदमी, चार आलसी सुप्ता सोए हुए परस्परम आलपन्ति आपस में बातचीत कर रहे थे। कैसे बात कर रहे थे? एकेन वस्त्रावृतम मुखेन उत्तम, एक कपड़े से मुख को ढके हुए था और कहता है कि अहो कथम अयम कोलाहल, हल्ला कैसा हो रहा है, कैसा हल्ला हो रहा है। द्वितीय न उक्तम, दूसरा कहता है कि तर्कते जद अस्मिन् गृहे अग्नि लगना हस्ति, अरे वो आपस में बात कर रहा है सब कि इस घर में आग लगी हुई है,
इस घर में आग लगा दिया है। तृतीय न उक्तम, तीसरा देखो कितना बढ़िया आलसी है। तृतीय न उक्तम कोपी तथा धार्मिका नास्ति, तीसरे ने कहा, और इसमें प्रथम क्या कहा, दूसरे ने क्या कहा, तीसरे ने क्या कहा, ये भी प्रश्न में आएगा। कोपी तथा धार्मिका न, कोई भी ऐसा धार्मिक नहीं है जो यह इदानी जलार्दई वासो भी कटई वासमान प्रावरणोति, कि ऐसा कोई धर्मात्मा नहीं है जो जल आद्रई वासो भी भीगे कपड़े से कटई बा या चटाई से हम लोगों को न प्रावरणोति ढक नहीं देता है। ऐसा कोई धर्मात्मा नहीं है जो हम लोगों को भीगे कपड़े से या चटाई से टोप नहीं देता है, ढक नहीं देता है। चतुर्थे न उक्तम, अब चौथा देखो कैसा आलसी है। वो कहता है कि अरे बचाला, अरे बचाल, तेज बोलने वाला, कति वचनानि वक्तुम शक्नु, तो क्यों इतना बोलते हो, तूष्णीम कथम न तिष्ठत, चुपचाप क्यों नहीं रहते हो, जल रहा है, घर में आग लग गई है, और कहता है कि चुपचाप क्यों नहीं सोए पड़े रहते हो। तथा चतुर्नाम अपि तेषाम एवं परस्परम आलापम श्रुत्वा बहनीम च प्रवृद्धम तेषाम उपरि पतिष्यन्तम दृष्ट्वा नियोगी पुरुषै बलभयेन चत्वारो अपि अलसा केशेषु अपि अवाकृष्य गृहीत्वा गृहात् बहिर्कृता। इसके बाद अब ये कर्मचारी लोग देखे कि रे तो इसी में अब जल कर मर जाएगा सब, तो उसके केस को, चूल को पकड़ करके बाहर खींच दिए। फिर इतना पढ़ा देंगे अगले दिन, और क्वेश्चन आंसर अगले दिन।